तो डियर बच्चों, चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे किसको 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम 2 kg नहीं, देखिए मैं ये प्रॉब्लम नहीं कहता हूँ, ठीक है, मैं अपनी समस्या आपको बता रहा हूँ। मान लेता हूँ मैं अभी कल बाजार, कुछ दिन मतलब 1 महीने पहले मैं बाजार गया था, ठीक है। जब मैं 1 महीने पहले बाजार गया तो मैंने देखा कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जो है हमको 160 रुपया में मिल गया। सोचिए कितना सस्ता था, है ना। जब हम 1 महीने पहले गए तो 2 किलो सेब और 1 केजी अंगूर हमको कितना में मिल गया, 160 रुपया में मिल गया। और फिर आज गए हैं, यानी कि 1 महीना के बाद हम गए ना, तो देखते हैं कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर जो है हमको 300 रुपया में मिला। तो अब भाई क्या लफड़ा है इसमें, अंगूर का क्या कीमत होगा, इसको जो है हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो चलिए ना हल करते हैं। क्या परेशानी है, इसको परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हल करने से होगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। माना कि सेब की कीमत, माना कि सेब की कीमत x रुपया, ठीक है। उसके बाद माना कि सेब हो गया, अब उसके बाद आप क्या किसका कीमत मानेंगे, अंगूर का, है ना। अंगूर है तो भाई अंगूर ही मानोगे ना। तो अंगूर की कीमत कितना हो जाएगा, y रुपया, ठीक है। तो भाई 2 केजी सेब है, ठीक है, 2 केजी, यानी कि अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, ठीक है, 2 केजी सेब है। चलिए तो 2 केजी सेब यानी कि 2x और 1 केजी सेब यानी कि प्लस y कितना में मिल रहा है भाई, 160 रुपया में। देख लीजिए इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को भी प्राप्त करेंगे। अब पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या करा है, 1 महीने बाद जब हम बाजार जाते हैं तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया पाते हैं। यानी कि 4 केजी सेब यानी कि 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि 2y बराबर कितना हम पाते हैं, 300 रुपये में पाते हैं। तो भाई देखिए इसमें कॉमन है 2, यानी कि हम 2 से ही तीनों में भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ क्या करने पर, भाग देने पर। तो 2 से 4x में भाग दीजिएगा तो 2x प्लस 2 से 2y में भाग दीजिएगा तो सिर्फ y, और 2 से 2 कट गया तो खाली y बचा ना, और 300 में लगाइएगा तो 150। ये हो गया आपके समीकरण 2, ठीक है माय डियर। देखिए अब आपके पास 2 समीकरण है, तो मैं प्रश्न को क्या करता हूं, छुपा देता हूं। बहुत प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और सर के राइटिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अरे भाई मैथ का राइटिंग नहीं है, किसी भी चीज का मेरा राइटिंग खराब है, बस आप समझ लो ना। चलो 2x प्लस वाई बराबर 160 है, इसका हम क्या करेंगे, 2 गो व्यंजक प्राप्त करेंगे, है ना, तभी ना हमारा क्वेश्चन हल हो पाएगा, नहीं तो संभव ही नहीं है उसको हल करना। तो हम x और y मान लेते हैं, क्लियर। इसको हम यहां उतार लेते हैं। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 160 है, समीकरण 1 हमारा। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे 0 डाल देते हैं, सब में तो 0 ही डाल रहे हैं तो डाल देते हैं, यानी कि 2 गुने 0 प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। 2 से 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, प्लस y बराबर 160, ठीक है। यानी कि x की जगह पे 0 रखे तो y बराबर कितना हो गया। अब देखिए 0 को उधर ले जाके माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, 160, ठीक है। अब जब x में 0 डाले थे तो अब पुनः हम क्या करेंगे, y में 0 डाल के मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, ठीक है, 2x प्लस y की जगह पे कितना रखना है, 0 बराबर 160। तो भाई y की जगह पे 0 रख दिए, प्लस में है तो कोई वैल्यू बचा नहीं, तो सिर्फ x का मान रखेंगे। तो 160, ये 2 इधर इसके बटे में आ गया, यानी कि 2 8 16, x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर, 80, यानी कि सॉरी हाँ 80, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 व्यंजक प्राप्त कर लिए। अब ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे,
दूसरे वाले को प्राप्त कर लेंगे सभी चीज़ों को। तो अब इसको प्राप्त करने के लिए भी हमको क्या करना होगा, सुंदर सा बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से x और y का। ठीक है, अब चलिए इसमें भी हम x की जगह 0 डालेंगे। भाई इसमें 0 डाले थे तो इसको क्या छोड़े, इसमें भी 0 डाल देते हैं। यानी कि 2 गुने 0 अब प्लस y बराबर 150। ठीक है, 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, प्लस y बराबर 150। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 150। क्लियर। अब y की जगह पे 0 डाल दीजिए। ठीक है ना, यानी कि पुनः है ना 2x प्लस वाई की जगह पे 0 डालेंगे तो हो जाएगा 0 ही, कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब सिर्फ x बच गया, तो x बराबर 150 बटे 2, 2 से इसको काट देंगे 75, x की वैल्यू कितना हो गया 75। तो माय डियर दोनों व्यंजक हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम पेज ले लेते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ी परेशानी है, अब जैसे कि ये आ गई तो थोड़ा सा जो है ना, देखिए 160 है, 150 है, बड़ा नंबर है ना, तो थोड़ा सा जो है इरिटेट नहीं होना है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। टाइम क्या लगेगा, मतलब थोड़ा सा इसको आज देखिए, आज हम पटरी से बनाएंगे, एकदम सीधा सीधा गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो गर्दा उड़ाने का मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा, हमको लगता है कि स्केच हमको कैसे करें भाई, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो पूरा दिख नहीं रहा है ना। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को छोटा कर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता है। 1 से 14 ही दिखा, चलिए थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखिए भाई छोटा हो जा थोड़ा सा प्लीज़, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई इतने में आप एडजस्ट कर लीजिए। हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं 1 से ले करके 16 तक का। ठीक है, 16 तक। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया और खींचा कहाँ, 16 तक का, क्योंकि 160 है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करके मान खींचेंगे तो देख लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे 160 है, तो इसके लिए हमने जो है y वाला ज़्यादा खींचा, और x के ज़्यादा से ज़्यादा 80 है। ठीक है ना, तो 80 यानी कि 8 दाही 80, तो हम एक रेखा खींचेंगे जो 8 तक का जाए। ठीक है, इस तरीके से 8। ठीक है, अब हम एक एक की वैल्यू जो है ना 10 तक मानने वाले हैं, तो आप लोग इतना देर तक वेट क्या करेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। देखिए माय डियर, अब हमारा जो है ग्राफ रेडी है। ठीक है, तो चलिए अब रेडी है तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए मैंने यहाँ 80 तक का लिया, यहाँ तक है, मैंने हर एक पैमाना 10 पे लिया है। ठीक है, तो ज़रा सा पहले पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। पहले पॉइंट्स पे क्या करा है, x की वैल्यू 0 है और y 160 है, यानी कि यहाँ 0 से चलेगा और 160 पे ये कटेगा। ठीक है, 160 पे कटेगा, और x का 80 और दूसरा में 0 है, यानी कि यहाँ 0 से कटेगा, और सॉरी एक मिनट, x का हो गया आपको 80, तो x का 80 हो गया तो यहाँ पे आएगा, और y का हो गया 0 तो यहाँ पे रहेगा। अब यानी कि एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो यहाँ से यहाँ काटेगा, 0 पॉइंट तो यहाँ है ही है, यानी कि आपको स्केल जो है ना 160 पर बिठाइए, 80 तक ला करके इसको जो है इस तरीके से काट दीजिए। ठीक है, ऐसे करके हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं इसको, यूं हमने क्या किया, काट दिया। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पे हम लोग किसको मिलाया, यानी कि 0 और 160 को, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 और 160। क्लियर। इस पॉइंट पे हमने किसको मिलाया, 80 और 0 को, तो लिख देंगे 80 और 0। देखिए इस तरीके से। ठीक है माय डियर, ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमको थोड़ा सा बनाने में डिस्टर्ब हुआ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट का ग्राफ बनाइए। दूसरे पॉइंट में क्या है, x की जगह पे 0 और y का कितना है 150, यानी कि यहाँ से चलेगा और 150 पे आकर के मिलेगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। ओके, देन दूसरे में क्या होगा कि x 75 है, y 0 है, यानी कि 0 से चलेगा और 75 पे 70, और उसके बीच में यहाँ 75। ठीक है, 70 यहाँ है तो 80 यहाँ है, तो बीच में ही 75 होगा ना यहाँ पे, यानी कि एक ऐसा रेखा खींचना होगा कि यहाँ से आए और यहाँ पे मिल जाए।
ठीक है, तो चलिए स्केल को बिठाते हैं और ज़रा सा प्यार से एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए खींच दिया ना। यहाँ पे हमने कौन से रेखा को खींचा है, तो यहाँ पे जिसका खींचा है उसका हम नाम लिख देंगे। तो देख ले ज़रा 0 और 150 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 150 0, ठीक है। और यहाँ पे जिस रेखा को हमने मिलाया, किसको मिलाया, 75 और 0 को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75 0। तो माय डियर ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। चलिए कल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।